40 वोल्ट का झटका, कैसे संजू की चालाकी के आगे गुजरात के एम्पायर को भी घुटने टेकने पड़ गए। उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, धोनी और गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, गुजरात और राजस्थान के बीच का मैच केवल एक आम जंग नहीं बल्कि संजू और गिल के बीच आत्मसम्मान की लड़ाई थी। तभी तो इस मुकाबले को देखने के लिए हर कोई इतना एक्साइटेड था। जब इस मैच में राजस्थान को बैटिंग का मौका मिला तो उनके बल्लेबाज, खास तौर पर संजू और रियान पराग ने अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए अपनी टीम को 196 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसका पीछा करते हुए गिल और साई सुदर्शन भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी दरमियान संजू सैमसन की चालाकी का ऐसा अद्भुत नमूना निकलकर सामने आया जिसने संजू की कप्तानी स्किल्स को धोनी के लेवल तक भी पहुंचा दिया। तभी वो देखकर हर कोई हैरान रह गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल और साई सुदर्शन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने 6 ओवर में पहले अपनी टीम को 44 रनों तक पहुंचाया। राजस्थान को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी, तो फिर उसके बाद भी उनकी तूफानी बल्लेबाजी का सिलसिला थमा नहीं। 8 ओवर में ही गुजरात ने 63 रन बना लिए थे। आसानी से वो अपनी टीम को जीत की तरफ ले जा रहे थे। ऐसे में 9वें ओवर में संजू सैमसन ने कुलदीप सेन को गेंदबाजी में बुलाया और इस खिलाड़ी ने भी अपनी कप्तान के भरोसे पर खरे उतरते हुए दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को अपने जाल में फंसा लिया। जी हाँ दोस्तों, उनकी खतरनाक गेंद सुदर्शन के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी। कप्तान संजू सैमसन के साथ गेंदबाजी और पूरी राजस्थान ने विकेट के लिए जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर कुमार धर्मसेना तो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे दिया, जिसने तो एक बार फिर पूरे स्टेडियम में मातम का माहौल ला दिया था। तो वहीं संजू को इस फैसले पर भरोसा ही नहीं हुआ। तभी तो उन्होंने अंपायर के इस फैसले को चुनौती देते हुए तुरंत रिव्यू का इस्तेमाल करने का मन बनाया। उन्होंने इस फैसले को थर्ड अंपायर के पास भेज दिया और दोस्तों, जैसे ही थर्ड अंपायर ने इस फैसले को चेक किया तब साफ तौर पर देखा जा सकता था कि गेंद बल्लेबाज के पैड में लगने के बाद विकेटों को हिट कर रही है और एम्पायर ने यहाँ पर गलत निर्णय दिया है। और फिर क्या हुआ, संजू सैमसन बेहद हमेशा की तरह एक बार फिर से सही साबित हुए। थर्ड एम्पायर ने ग्राउंड एम्पायर के फैसले को बदला और बल्लेबाज साई सुदर्शन को पवेलियन जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद बड़ी स्क्रीन पर आउट लिखकर आया। मानो पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। संजू के साथियों ने भी उन्हें बधाई दी, उनकी तारीफ करी और संजू सैमसन ने जिस तरीके से रिव्यू का इस्तेमाल कर अपनी टीम को इतनी बड़ी सफलता दिलाई और राजस्थान को मुकाबले में बराबरी पर ला खड़ा किया, इस लम्हे ने तो हर किसी को धोनी की याद दिला दी थी, क्योंकि कप्तान कुलमाही भी इसी तरीके से रिव्यू का इस्तेमाल कर विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया करते थे। तभी तो डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम के नाम से भी जाना जाने लगा और अब संजू सैमसन भी अपने गुरु की तरह ही रिव्यू का इस्तेमाल कर हर किसी का दिल जीत लिया और ये लम्हा बहुत तेजी से वायरल हो गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू, गिल और धोनी में कौन 2024 में अपनी टीम को चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, बीच मैदान में ही अपना आपा खो बैठे कप्तान शुभमन गिल, अंपायर की गलती पर रियान पराग और संजू सैमसन ने की लड़ाई और लड़ाई करते हुए जब बदतमीजी की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए रियान ने जो किया वो देखकर पूरे के पूरे गुजरात के बोलते ही बंद हो गए। तो आखिर क्यों गुस्से में गिल, रियान पराग और अंपायर ने ही लड़ने पहुंच गए? आखिर कैसे बीच मैदान में इन दोनों युवा भारतीय खिलाड़ियों के बीच हो गया भयंकर विवाद? आखिर क्यों गिल अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए? उस खौफनाक लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, संजू और रियान में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, शुभमन गिल वैसे तो ज्यादातर समय बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, उन्हें कभी भी मैदान पर गुस्से में नहीं देखा गया, लेकिन कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल भी अपना मैदान पर आपा खोना शुरू कर चुके हैं। ऐसे एक नजारा हमें राजस्थान के खिलाफ आईपीएल 2024 के 24वें मैच में देखने को मिला, जब तीसरे अंपायर से जुड़ी डीआरएस की गलती के बाद जीटी कप्तान शुभमन गिल चिढ़ गए और ऑन फील्ड अंपायर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अंपायर से बहसबाजी की जमकर, लेकिन हद तो तब हो गई जब वह संजू सैमसन और रियान पराग से लड़ पड़े। उसके बाद जो हुआ उसने हर एक भारतीय फैन को हैरत में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, ये घटना 17वें ओवर के दौरान सामने आई जब मोहित शर्मा संजू सैमसन को गेंदबाजी कर रहे थे। उनके गेंद को शुरू में ऑन फील्ड अंपायर ने वाइड करार दिया, लेकिन गेंद टाइमलाइन से बाहर हो चुकी थी। हालांकि बाद में जो हुआ उससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई। ऑन फील्ड अंपायर के वाइड सिग्नल के बाद गुजरात टाइटंस ने रिव्यू लेकर उनके निर्णय को चुनौती देने का मन बनाया और फैसला भी उनके पक्ष में रहा। शुरू में तीसरे अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर के कॉल को पलट दिया और इसे वाइड नहीं करार दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद तीसरे अंपायर ने अपना निर्णय वापस ले लिया और ऑन फील्ड अंपायर को वाइड कॉल बनाए रखने का आदेश दे दिया। एक के बाद एक लगातार 2 बार बदले इस फैसले से गिल क्रोधित हो गए और उसके बाद वह गुस्से में अंपायर से ही लड़ पड़े। वह अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाए। हालांकि फैसला सही था या नहीं, इस पर अभी भी विवाद बना हुआ था, क्योंकि पहले थर्ड एम्पायर ने गुजरात का साथ दिया और फिर बाद में उन्होंने अपना फैसला ही बदल दिया, जिसके बाद गुजरात का खेमा भी हैरान और परेशान था। वहीं गुस्से में गिल ने अंपायर के बाद रियान पराग और संजू सैमसन से ही बहसबाजी करनी शुरू कर दी। जी हाँ, पहले अंपायर से उन्होंने लड़ाई की। जब रियान पराग पर वह बरस पड़े तब बीच बचाव में कप्तान संजू सैमसन भी आए और दोनों युवा खिलाड़ियों को अलग करने का ट्राई किया, लेकिन गिल तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे थे और बीच मैदान में उनके और संजू के बीच तीखी बहस देखने को मिल गई। हालांकि मामला ज्यादा नहीं बढ़ पाया, लेकिन जिस तरीके से ये तीनों भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे से लड़े
वह देखकर पूरा स्टेडियम हैरान और परेशान नजर आ रहा था। लेकिन गिल ने उनसे लड़ाई कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पहले ये दोनों खिलाड़ी 100 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दे चुके थे। वहीं वाइड वाला राजस्थान को मिलने के बाद मिले एक्स्ट्रा डिलीवरी को सैमसन ने बाउंड्री पार भेजा और 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर गिल के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। उनकी इस बहुमूल्य पारी ने गुजरात को बैकफुट में ढकेल दिया, जिससे गिल बेहद उदास और गुस्से में नजर आ रहे थे। तो अपने बल्लेबाजों से लेकर हर किसी पर गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन उनकी नाराजगी का खामियाजा कहीं न कहीं गुजरात को भुगतना पड़ा, क्योंकि रियान पराग और संजू सैमसन ने न केवल अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से राजस्थान को 20 ओवर में 196 रनों तक पहुंचाया, साथ ही रियान ऑरेंज कैप की दूसरे स्थान पर पहुंच गए और विराट कोहली के बाद सीजन में 250 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। वहीं दूसरी तरफ सैमसन 38 गेंद में 68 रन बनाकर नाबाद रहे। रॉयल्स ने आखिरी 10 ओवरों में गुजरात के गेंदबाजों की बेनामी से पिटाई करते हुए 123 रन बनाए और गिल की कप्तानी को बुरे तरीके से मजाक भी बनाए। इसके बाद गिल की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे हैं और जिस तरीके से उन्होंने मैदान में अपना आपा खोया वह सवालों से घिरा हुआ है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, गिल और संजू में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जयपुर के मैदान में जब गुजरात की टीम दहाड़ रही थी तब रियान पराग और सैमसन ने मिलकर इस टीम की बखियां उधेड़ कर रख दी। अपनी बल्लेबाजी के दम पर कैसे दोनों खिलाड़ियों ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में 4 चांद लगा दिए। इनके चौके छक्के देखकर एक वक्त पर गिल भी चकरा गए थे। इनकी इसी जबरदस्त पारी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रियान पराग और हार्दिक पांड्या में ज्यादा बेहतर ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 की 2 खतरनाक टीमें गुजरात टाइटंस और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स, जिसका जीत पर कोई अंकुश लग नहीं रहा। उधर गुजरात को जीत की तलाश थी, लेकिन गुजरात की टीम की शुरुआत इस मैच में यानी कि राजस्थान के घर में ज्यादा अच्छी हुई। गिल ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और जॉस बटलर साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल 24 और 8 पर आउट हो गए राशिद खान उमेश यादव की गेंद पर।